नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम एक फाइब्रोकुटेनियस स्ट्रक्चर होता है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एनस और पेनिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये इसमें स्किन के नीचे स्किन और उसके स्किन से का बना हुआ होता है। उसके अलावा स्किन के नीचे इसमें डॉर्टोस मसल होती है जो जिसके कॉन्ट्रैक्शन से इसमें रिंकलिंग स्किन पर रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से स्कॉर्टम का सरफेस एरिया घटता या बढ़ता है और उससे थर्मो रेगुलेशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉर्टम के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टेस्टिस हैं जिनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। दूसरे एपिडिडाइमिस है जिसमें स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तीसरे स्पर्मेटिक कॉर्ड है। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आर्टरी, वेन्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स एंड वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें के थ्रू स्पर्म जो है वो अपवर्ड ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा इसमें क्रीमेस्टर मसल भी होती है जो एंटीरियर एब्डोमिनल मसल का पार्ट होती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से टेस्टिस एब्डोमेन के पास या दूर उससे होते हैं। ये क्रीमेस्टर मसल है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसकी आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो दो है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्कॉर्टल आर्टरी से होती है। एंटीरियर स्कॉर्टल आर्टरी एक्सटर्नल प्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच होती है और पोस्टीरियर स्कॉर्टल आर्टरी जो होती है वो इंटरनल प्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच होती है। इसका जो वेनस ड्रेनेज है वो करस्पॉन्डिंग आर्टरीज के थ्रू ही होता है और इनका जो इनर्वेशन है तो वो अंटेरो लेटरल पार्ट का जो इनर्वेशन है वो जेनाइटोफेमोरल और इंग्विलर नर्व के थ्रू होता है और पोस्टीरियर जो पार्ट है इसका प्यूडिनल नर्व और जो है वो जेनाइटोकुटेनियस नर्व के लिए फीमोरोक्यूटेरियल नर्व्स के थ्रू होता है। इनर्वेशन इसका सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। तो ये हो गया स्कॉर्टम के बारे में। और ये दोनों स्कॉर्टम दो स्टैक होते हैं और दोनों एक दूसरे से स्कॉर्टल सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेस्टिस के बारे में। तो वन पेयर ऑफ स्कॉर्टल सैक में प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस एलिप्सॉइड इन शेप होते हैं। एलिप्सॉइड इनका शेप होता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से स्कॉर्टल सैक में सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड वॉस डिफरेंस प्रेजेंट होता है। वॉस डिफरेंस वो डक्ट होती है, वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करते हैं। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक पेरिटोनियल कवरिंग होती है जो पैरेटल पेरिटोनियम का पार्ट होता है। पेरिटोनियल कवरिंग होती है, सैक होती है जिसको हम ट्यूनिका वैजिनालिस कहते हैं। ये इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा होता है जो इसके फ्रिक्शनलेस टेस्टिस के फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके चारों तरफ उसके अंदर एक और होती है, कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के अंदर के पैरेन्काइमा को कई कंपार्टमेंट डिवाइड करते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम लब्यूल्स कहते हैं। तो अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेट रहती है जिससे ये अंदर पैरेन्काइमा जो है कई कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। इन कंपार्टमेंट को हम
लब्यूल्स कहते हैं। इन लब्यूल्स के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब होती हैं जिनके जो अंदर जर्मिनल एपिथेलियम यानी सेल्स ऑफ सर्टोली जिसे कहते हैं उनसे लाइंड होती हैं, और इनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होता है। और उसके अलावा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिनको लैडिक सेल्स कहते हैं। इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये तो हो गया इंटरव्यू। उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती हैं, सब अपने खुल गए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको रेटी टेस्टिस कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। फिर रेटी टेस्टिस फिर ओपन होती हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉइल ट्यूब में, जो कि फॉर्मेशन करता है एपिडिडाइमिस का। एपिडिडाइमिस वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड जो है ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, बहुत कॉइल्ड हाइपर कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है जो रिसीव करती हैं स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के जो है वो टेस्टिस को लेटरल साइड में होता है। और ये इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी एंड टेल। टेल से जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम वॉस डिफरेंस कहते हैं। ये वॉस डिफरेंस जो है फिर ये स्पर्मेटिक जो है ये वॉस जो है ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। फिर उसके बाद ये जो टेस्टिस होते हैं, इनिशियली टेस्टिस तो जो है वो एब्डोमिनल पोस्टर एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बर्थ के जस्ट बिफोर बर्थ जो है ये टेस्टिस में डिसन कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डिसन नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी को हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया टेस्टिस का। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस हो गया वो स्पर्मेटिक। उसके बाद इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है, और जब टेस्टिस इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है एब्डोमिनल कैविटी में वो टेस्टिकुलर सैक में डिसन करते हैं। इंग्विनल कैनाल वो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सारे स्ट्रक्चर्स इन टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है अंदर आती है। तो ये तो हो गया टेस्टिस के और उसके से रिलेटेड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी आर्टेरियल सप्लाई। इसकी आर्टेरियल सप्लाई जो है टेस्टिकुलर आर्टरी के थ्रू होती है, जो कि डायरेक्ट ब्रांच निकलती हैं डिसेंडिंग ऑर्टा से। और ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है वो टेस्टिकुलर सैक में इंटर करती हैं और टेस्टिस को सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज जो है डिफरेंट वेन्स जो है वो डिफरेंट टेस्टिस के डिफरेंट पार्ट से वेन कलेक्ट करके एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस कहते हैं। इन पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस से जो है ये सारी प्लेक्सेस जो है ड्रेन करती हैं टेस्टिकुलर वेन में। टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट एंड राइट दो टेस्टिकुलर वेन होती हैं, और ये टेस्टिकुलर वेन जो है ये लेफ्ट वाली जो है वो रीनल वेन में खुलती है, लेफ्ट रीनल वेन में खुलती है, और फिर वो इन्फीरियर वेन आके में खुलती है। राइट जो टेस्टिकुलर वेन होती है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेन आके में खुल जाती है। तो ये हो गया ये जो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस हैं इनका डायलेशन हो जाता है। कभी कभी इनका डायलेशन हो जाता है किसी वजह से कहीं, तो इस डायलेशन के जो पैथोलॉजिकल कंडीशन इसको हम वैरिकोसील कहते हैं। इसी तरह से ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, तो फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तो वाटरी फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को हम जो है हाइड्रोसील कहते हैं। तो ये कंडीशन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है इसकी। नर्व सप्लाई जो है इनकी कुछ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू होती हैं, और जो इनका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये पेरिट्रोपेंडियल स्ट्रक्चर है तो पहले पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स के थ्रू इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में स्ट्रक्चर, टेस्टिस का जो है एनाटॉमी एंड उसका ब्लड सप्लाई। तो अब हम पढ़ना है स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है एक कलेक्शन ऑफ, अब रहने दिए फिलहाल जोड़ लिया। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है ये कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वॉस डिफरेंस, इसका एक कलेक्शन होता है जो जिसका जो एनाटॉमिकल कोर्स अगर हम देखें तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी की वो ओपनिंग जो इंग्विनल कैनाल की ओपनिंग होती है, इंग्विनल कैनाल की ओपनिंग जो एब्डोमिनल कैविटी में होती है उसे कहते हैं डीप इंग्विनल रिंग। यहाँ से इसकी
इसकी जो है इसकी बिगनिंग होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की। फिर ये इंग्विनल कैनाल के अंदर रन करता हुआ सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग पर खुल में यह ओपन होता है। ओपन होकर के ये टेस्टिकुलर सैक यानी कि टेस्टिकुलर जो सैक होता है यानी स्कॉर्टम होता है उसमें इंटर करता है और टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे जाके इसका एंड होता है। इसके कॉन्टैक्ट इसके जो मतलब इसकी जो मतलब जो सरफेसेस हैं फेशिया हैं इसके, तो सबसे बाहर इसकी जो होती है वो होती है सुपरफिशियल स्पर्मेटिक फेशिया। ये जो होती है ये सबकुटेनियस फेशिया से जो एब्डोमेन की जो सुपरफिशियल फेशिया होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आती है क्रीमास्ट्रिक मसल एंड फेशिया। ये जो है इसका फॉर्मेशन इंटरनल ऑब्लिक मसल से इसका फॉर्मेशन होता है और उसके फेशिया के से तो मिडिल में क्या होती है क्रीमास्टर मसल की जो है फेशिया और उसके फेशिया होते हैं वो कवरिंग होती है। तीसरी कवरिंग जो होती है वो इंटरनल क्रीमास्टर फेशिया होता है जो कि जो है वो डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया इसकी कवरिंग के बारे में। कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट्स में क्या क्या होता है, तो कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, इसके अलावा वेजाइकल आर्टरी वेजाइकल आर्टरी जो होती हैं वो इसके अलावा वेजाइकल आर्टरी भी होती हैं और वेन का एक नेटवर्क होता है जिसे हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं और इससे टेस्टिकुलर वेन निकलती हैं। और इसके अलावा इसमें नर्व्स होती हैं, जेनाइटोफीमोरल नर्व की ब्रांच जेनाइटल ब्रांच होती है और ऑटोनोमिक नर्व की भी ब्रांच इसमें होती है। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है वो वॉस डिफरेंस होता है। वॉस डिफरेंस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पर्म ट्रेवल करके एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाते हैं। ये इसकी जो ओरिजिन होती है वास डिफरेंस की, ये टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस से होती है और ये ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में डीप इंग्विनल रिंग से ये इंटर करता है। बाकी कोर्स इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पर्मेट यानी वास डिफरेंस का आगे जो कोर्स है वो हम आगे इसका हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस वो मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को कन्वे करता है टू द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ कन्वे करता है। इसकी जो वॉल होती है इसमें 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं, आउटर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड मिडिल सर्कुलर मसल लेयर। और इनकी जो ऑटोनोमिक सप्लाई जो होती है वो इनके कॉन्ट्रैक्शन को स्पर्म को मूव करने के लिए मूवमेंट करती है जिससे स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं। इसका एनाटॉमिकल कोर्स जो होता है तो वास डिफरेंस की स्टार्टिंग टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से होती है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ये रन करती है ऊपर की तरफ। स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ये ओपनिंग इसकी होती है और ये इंग्विनल कैनाल के अंदर से इंटर करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करती है। लेटरल पेल्विक कैविटी के थ्रू होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ रन कर जाती है और पीछे की तरफ जा कर के ये सेमाइनल वेजाइकल की जो एम्पुलेटरी डक्ट होती है उसके साथ ज्वाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है ये यूरेथ्रा जो होता है, कौन सा यूरेथ्रा, ये इस जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है उस यूरेथ्रा में ये जाके ओपन हो जाती है। तो ये है वास डिफरेंस का कोर्स। इसका काम होता है स्पर्म को कन्वे कराना। पढ़ रहे थे उसमें हमें पढ़ना है पेनिस के बारे में। पेनिस एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो
पेरिनियम के लोअर पोर्शन से पेरिनियल पाउच से अटैच्ड होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक नॉन विजिबल पार्ट जो कि पेरिनियल पाउच या डायफ्राम से अटैच्ड होता है, जिसको हम रूट कहते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। सेंट्रल जो पार्ट होता है वो बल्ब ऑफ पेनिस कहलाता है, और साइड में तो क्रूरा ऑफ पेनिस होते हैं, क्रूरा ऑफ पेनिस होते हैं। तो ये पेरिनियल डायफ्राम से अटैच्ड होते हैं। पेरिनियल जो है जो पाउच होता है उससे अटैच्ड होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉडी होती है। ये विजिबल पार्ट होता है जो कि ऊपर की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच्ड होता है। हाँ, रूट वाले पोर्शन में 2 मसल्स भी होती हैं। एक होती है बल्बो स्पॉन्जियस और दूसरी इस्चियो कैवर्नस। 2 मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी के पार्ट में 2 सिलिंड्रिकल मासेस होते हैं। डॉर्सली जो है सिलिंड्रिकल मासेस होते हैं, इनको हम कॉर्पस कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और वेंट्रली एक जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है उसको हम कार्पस स्पोंजियोसम कहते हैं, कार्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। इसके मिडिल में यूरेथ्रा होती है जो बाहर की तरफ जो है, और नीचे के बाहर की तरफ जो है ये वो ओपन होती है। कॉर्पस स्पोंजियोसम का पार्ट ही जो है लास्ट में जो है वो डायलेट होकर के जो है वो पार्ट बनाता है, जिसको हम ग्लांस ऑफ द पेनिस कहते हैं। इसके अंदर एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है, और ये इस वाले पार्ट पे एक स्किन कवरिंग होती है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसकी अगर कवरिंग देखें तो इसके स्किन के नीचे 2 फेशिया होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल फेशिया जो कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन का पार्ट होता है, एब्डोमिनल पाइन, और दूसरा जो डीप फेशिया होता है जो कि डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन का पार्ट होता है। इसके अलावा एक और फेशिया होती है जिसको हम फेशिया एल्बुजिनिया कहते हैं। ये दोनों जो है कार्पोरा स्पोंजियोसम के बीच में पार्टीशन बनाती है। तो ये तो हो गया फेशियल कवरिंग। मसल्स की हम बात करें, 2 मसल्स होती हैं जो कि हमने बताया कि 2 मसल्स होते हैं। एक तो बल्बो स्पॉन्जियस मसल जो बल्ब ऑफ द पेनिस से अटैच रहती है। ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद कंट्रैक्शन करती है, तो ये इससे जो है इससे एजैकुलेशन होता है और यूरिनेशन दोनों आगे की तरफ पुश होते हैं। और जो दूसरी मसल होती है इस्चियो कैवर्नस मसल होती है। ये इस्चियम और कैवर्नस पार्ट ऑफ द जो है कैवर्नस जो पार्ट इससे अटैच होती है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पुश होता है इन जो है मासेस के अंदर ब्लड पुश होता है, जिससे ये जो है इसके अंदर एरेक्शन होता है। नहीं, पेनिस के जो एरेक्शन होता है, तो एरेक्शन की जो प्रोसेस है वो इसी मसल्स के कॉन्टैक्ट होने से ब्लड पुश होता है और ये एरेक्ट होती है। तो ये इसका जो है हो गया। फिर इसके जो मासेस होते हैं इसके अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं। तो जब एरेक्शन होना होता है, तो ये एरेक्शन जब होना होता है तो ये इनके अंदर इन साइनसेस के अंदर ब्लड फिल्ड हो जाता है, तो ये पूरा पेनिस जो है वो टाइट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम एरेक्शन कहते हैं। तो ये जो है ये पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस और डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस एंड बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी ऑफ द पेनिस, जो कि इंटरनल प्यूडनल आर्टरी की ब्रांच होती है, उनसे होती है। वेनस ड्रेनेज जो है वो डीप जो है वेन ऑफ पेनिस एंड सुपरफिशियल वेन ऑफ पेनिस से इनका ड्रेनेज होता है। इसके अलावा फिर इनकी जो नर्व है वो नर्व इनर्वेशन है वो S1 to S2 S1 से S4 तक होता है। सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक इनमें इनर्वेशन होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो इनके एरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो एरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सिंपैथेटिक होती है वो एजैकुलेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से ये नर्व इनर्वेशन का हो गया। तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया।